हवा नहीं आनी चाहिए। गुण संधि है ना, मार्कर दो मार्कर। गुण संधि, इसका सूत्र क्या होता है, किसी को याद है? गुण संधि का सूत्र क्या होता है, किसी को याद है? किसी को नहीं याद है? ठीक है ना। पहले गुण संधि की परिभाषा देखो। जब आया आ के बाद, आया आ मतलब आ छोटा आ, क्या इसको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर, और इसे दीर्घ स्वर। ठीक है ना। जब आया आ के बाद, जब आया आ के बाद ई उ री और री मतलब छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री और री आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। अब सर, अब बोलोगे तुम लोग कि सर कैसे, कहाँ पे ए बनेगा, कहाँ पे ओ बनेगा, और कब अर बन जाता है और कब अल बन जाता है ना। सर आप तो लिख दिए ई और उ री री आ जाएगा तो उसके स्थान पर ए ओ अर और अल हो जाता है, लेकिन कब बनता है? जब आया आ के बाद, मतलब आया आ के बाद इनमें से एक ही आएगा, चाहे बड़ा आएगा चाहे छोटा। ठीक है ना। इनमें से एक आएगा या ई, कोई भी छोटा आएगा, एक आएगा। ठीक है ना। अगर बड़ा आया है तो छोटी भी आ सकता है, बड़ी भी आ सकता है। छोटा आया है तो बड़ी भी आ सकता है, छोटी भी आ सकती है। तो उसको मिला क्या हो जाएगा? ए। और आया आ के बाद उ या उ आए, इनमें से एक ही आएगा, इनमें से एक आएगा, इनमें से एक आएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और आया आ के बाद री आएगा तो अर हो जाएगा, और आया आ के बाद री आएगा तो अल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखो, सुरेंद्र क्या है? सुरेंद्र, सुरधन इंद्र, सुरधन इंद्र बराबर सुरेंद्र। इसका संधि विच्छेद क्या होगा सुरेंद्र का? सुरधन इंद्र। ठीक है ना। अब कैसे पहचानोगे सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। जब इसका इसमें निकालोगे कि सुर प्लस इंद्र, इसमें आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, और ई को मिलाकर क्या हो जाता है? ए हो जाता है। तो ए ओ अर और अल किस में हो जाता है? गुण संधि में। ठीक है ना। ये याद है डिफिनेशन, तभी मत जान पाओगे कौन सी है संधि। ठीक है ना। समझे? यस सर। नहीं समझे फिर देखो दूसरा एग्जांपल, दिनेश। दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? दिन प्लस ईस। आप कहोगे सर दिनेश का संधि विच्छेद हम कैसे करेंगे? आप तो कर दिए, आपको मालूम था, लेकिन हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना। संधि विच्छेद का प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा। ठीक है ना। दिन एस, दिन प्लस ईस है ना, दिन प्लस ईस। अब इसका दिनेश का संधि विच्छेद दिन प्लस ईस किए। ठीक है ना। तो ना में क्या बन रहा है? निकल रहा है छोटा, निकल रहा है ना। और ईस में क्या लिख रहा है? बड़ी। जो पहला शब्द होता है उसका लास्ट का देखते हैं, जो दूसरा शब्द होता है उसका पहला देखते हैं। ठीक है ना। जो पहला शब्द होगा उसका लास्ट का देखेंगे, जो दूसरा शब्द होगा संधि विच्छेद का उसका पहला शब्द देखेंगे। ठीक है ना। इसमें क्या निकला? आ निकला, और इसमें क्या निकला? बड़ी निकली। दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? क्या बताएं? क्या बन जाता है? ए बन जाता है। तो ए बन गया ना यहाँ पे। यस सर। समझ में आया ये कैसे बना? यस सर। समझ आया नहीं ये कैसे बना? फिर हमने क्या लिखा है? राजेंद्र, राजा प्लस इंद्र, बड़ा आ बड़ी ई, दोनों मिला क्या हो गया? ए हो गया। हमने बताया ना कि इसमें से एक आएगा, इसमें से आएगा, एक ही आएगा। ठीक है ना। और सदैव ए ही बनेगा चाहे जो आए। ठीक है ना। उसके बाद गंगोदक, गंगा प्लस उदक। ठीक है ना। गंगा प्लस उदक, यहाँ पे क्या मिल रहा है? बड़ा आ। यहाँ पे क्या मिल रहा है? दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। गुड। क्या बन जाएगा? हमने यहाँ पे लिखा है ना। और ऐसे यहाँ पे है देवर्षि। देवर्षि का हमने संधि विच्छेद किया है देवधन ऋषि, है ना। देवधन ऋषि किया संधि विच्छेद। तो वहाँ में क्या मिला? आ छुपा होता है, मैंने इसको बताया है, याद होगा ना। और उसके बाद री यहाँ पे मिल गया, री खुद ही स्वर है ना। तो आ और री को मिलाकर क्या बनता है? अर बन गया। तो हमने इसलिए यहाँ पे अर लिख दिया। कोई दिक्कत? अर लिखोगे तो नीचे हलंत लगाओगे। ठीक है ना। उसके बाद हमने री का बताया जो कि आपके बुक में नहीं है। ठीक है ना। री का भी होता है तवल कारह, तव धन लिकारह, तव धन लिकारा इसका संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे क्या मिल गया?
छोटा आ, यहाँ पे क्या मिल गया? री। तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? अल। कोई डाउट रह गया? नो सर। कैसे बनता है, किससे क्या बनता है वो बता दिए, डिफिनीशन बता दिए, सूत्र बता दिए और शब्द विच्छेद बता दिए। ठीक है ना? सुरेंद्र का सुरधनीन, दिनेश का दिन धनीन, राजेंद्र का राजा धनीन, गंगोदक का गंगा